Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's date 8th August 2020. Subject Science. Today we have learned chapter number 5 Separation of Substances. Student, this chapter is in chemistry chapter. Science have a three branches: chemistry, physics and biology. Chemistry related chemical substances. So in this chapter we have learned how to separate the substances. हम substance को कैसे अलग कर सकते हैं. Okay, now students start the chapter. There are There are many instances which we notice a substance being scrapped from a mixture of materials. Tea leaves are formed separated from the liquid with a strainer while preparing tea. हम स्ट्रेनर से जो टी हम चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, चाय को डायरेक्टली पीते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, चाय को छन्नी से फिल्टर करके फिर हम पीते हैं. देन grains is separated from stalks while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. As we learn in chapter 3, we gain cotton to separate its seeds from the fiber. तो यहाँ बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स के हमें एग्जांपल दिए हैं कि वो जो मटेरियल्स है, वो जो चीज़ें हैं वो हमें सेपरेट करनी है. सबसे पहले यहाँ पे चाय का एग्जांपल दिया है कि हम क्या करते हैं, चाय को जो होता है, टी को होता है, वो हम फिल्टर जो चन्नी होती है उससे हम अलग कर देते हैं. देन ग्रेन्स को हम अलग करते हैं. आफ्टर देन हम मिल्क और कर्ड उसको अलग कर देते हैं, उसमें से बटर हम अलग करते हैं. फिर यहाँ कॉटन मटेरियल की बात की है. हम जो कॉटन का जो प्लांट्स आता है, वो प्लांट में से कॉटन के जो गीन होते हैं, वो सीड्स होते हैं, वो हम अलग कर देते हैं. परहैप्स यू माइट have eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. हम क्या करते हैं, सपोज हम पोहा या तो कोई हम दलिया कोई चीज़ बनाए तो हम क्या करते हैं, उसमें से चिली है वो अलग कर देते हैं, है ना, क्योंकि चिली हमें जो होता है चिली का टेस्ट हमें पसंद नहीं है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. हम खाने में जो कड़ी पत्ता आता है, नीम पत्ता आता है, उसको भी हम अलग कर देते हैं. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड ग्वास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम. व्हाट डू यू डू? हम क्या करेंगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट? सीम्स ईजी, बट व्हाट इफ द मटीरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर? ये जो सारे मटेरियल है वो सारे कैसे मटेरियल हैं? बड़े मटेरियल से. तो उसको तो हम अलग कर सकते हैं, है ना, बट जो मटेरियल्स जो साइज़ में स्मॉल होते हैं, एकदम साइज़ में छोटे होते हैं, उसको हम कैसे अलग करते हैं? तो देयर आर वेरियस मेथड्स टू सेपरेट द मटेरियल्स. सो इन दिस चैप्टर वी refer various types of method of separations. Imagine you are given a glass of sand with salt or mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे बटर इज़ टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड्स. यहाँ बटर अलग किया जाता है. पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि जो कृष्णा था, जो कन्हैया था, उसके घर में आपने देखा होगा कि उसकी मैया ऐसे ही बटर निकालती थी, है ना. हम आज के ज़माने में क्या करते हैं, ग्राइंडिंग से ग्राइंड करके उससे हम बटर है वो अलग कर सकते हैं. देन एक्टिविटी 1 इन कॉलम 1 of table 5.1 are given a few processes of separations. The purpose of separations and the way separated components are used in is mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumped up. Can you match? हमें क्या करना है, वो दोनों कॉलम को हमें मैच करना है. देखो यहाँ पे हमें कॉलम दिया है. वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? फर्स्ट, सेपरेशन प्रोसेस.
यहाँ पे बात की है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। हम राइस में से स्टोन अलग कर सकते हैं। पर्पज़ ऑफ विच वी डू द सेपरेशंस, उसका पर्पज़ क्या है? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, हमें उसको अलग करना है। देन थर्ड है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हमने राइस में से जो पत्थर निकाले हैं, जो स्टोन निकाले हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको अलग करके फेंक देते हैं। देन सेकेंड, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, हमें क्या करना है, मिल्क जो मिल्क है उसमें से हमें बटर अलग करना है ना। हमें क्या करना है, मिल्क में से बटर अलग करना है। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, वी विल थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, हम क्या करते हैं, वो इम्प्योरिटीज़ है वो अलग कर देते हैं। थर्ड है सेपरेट टी लीव्स, हमें चाय पत्ती अलग करनी है। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स इफ यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, चाय पत्ती का हम यूज़, कभी कभी क्या होता है दोनों कंपोनेंट्स हमारे लिए एकदम ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे हमने मिल्क ऑब्टेन टू बटर, हमने जो मिल्क में से बटर निकाला है, तो हमारे लिए जो बटर मिल्क जो बना है, जो छाछ बनी है, वो भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सो वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स्ड विथ इट। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. These may be solids, liquid और even gases. देखो ऐसा नहीं है कि सेपरेशन जो है ओनली सॉलिड में पॉसिबल है ना। हम सॉलिड, लिक्विड और जो गैसियस फॉर्म में है उसका भी जो सेपरेशन है वो हम कर सकते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दी हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, हम कैसे अलग कर सकते हैं। सो 5.1 Methods of separation. We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some these methods being used in day-to-day activities. हम हमारी डेली लाइफ में ये जो मेथड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेथड इज़ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग की मेथड में क्या करना है हमें, सपोज़ यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे अंदर सीड्स है ना, जो सीड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट ये सीड्स में ऐसे सपोज़ बड़े बड़े कंकर हो, तो हम क्या करेंगे, वो कंकर को पिकड आउट करेंगे, हैंड से पिक आउट करके बाहर निकालेंगे। तो ये डायग्राम में वही है कि भाई देखो हम देख सकते हैं कि हैंड पिकिंग स्टोन्स फॉर्म ग्रेन, ग्रेन में से ये जो पर्सन है वो जो स्टोन है वो निकाल रहा है। ब्रिंग अ पैकेट एक्टिविटी 2, bring a packet of grain purchased from a shop to the classroom. Now spread the grain on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on sheet? नहीं, कभी कभी क्या होता है, जो हमने सपोज़ गेहूँ खरीदे हो तो हमें क्या होता है, गेहूँ में कभी कभी ब्लैक कलर के जो स्टोन तो होते हैं, उसके साथ साथ मूंग के दाने भी आते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्सअप की गई होती हैं। Are there pieces of stone, horse, broken grain and particles of any other grain it? Yes, हमें उसमें क्या होता है, जो ग्रेन की जो आती है पूरी जो थैली आती है उसमें क्या होता है कि भाई स्टोन होते हैं, हर्स मीन्स के वन टाइप ऑफ जो वेस्ट होता है ग्रास टाइप वो होता है, ब्रोकन ग्रेन होते हैं, कोई ग्रेन के टुकड़े होते हैं, एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इट। और मैंने बताया वैसे कि भी कभी कभी ग्रेन में जो ग्रेन में कोई और जो ग्रेन है उसके मटेरियल्स भी आ जाते हैं। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। हम क्या करते हैं, उसमें से बहुत सारे जो हमारे लिए जो ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ हम उसमें से निकाल देते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the pieces of dirt, stone and husks from wheat, राइस और पल्सिस। ये जो चीज़ें हैं हैंड पिकिंग के जो मेथड है वो हम राइस में, वीट में, बहुत सारी ऐसी पल्सिस है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो ग्रेन्स है उसमें हम हैंड पिकिंग जो है मेथड वो यूज़ कर सकते हैं।
The quantity of such impurities is usually not very large. In such test situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. तो जो हैंड पिकिंग जो मेथड है वो कन्वीनियंट है. ये सब जो ग्रेन्स के लिए है, हम वीट गेहूं की बात करें, जो हम राइस की बात करें, बहुत सारे ऐसे पल्सेस, ऐसी बहुत सारी दाल है ना, अरहर की दाल, बहुत सारे ऐसे पल्सेस है जिसमें हम ये हैंड पिकिंग की मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. देन अनदर मेथड इज थ्रेशिंग. यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स lying in fields after harvesting the crop. Stalks are dried in the sun before the grain is separated of them. Each stalk has many grain and attached to it. Imagine the number of grain seed in hundreds of bundles of stalk lying in the field. हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई हम अपने आपने कभी फार्म तो देखा होगा, फार्म में जाओ तो बहुत सारे ग्रेन्स के पूरे बड़े जो होते हैं ढेर लगाए होते हैं. क्यों ढेर लगाए होते हैं? क्योंकि उसको सनलाइट में रखा जाता है कि जो ज़्यादा मॉइस्चर है वो उसमें से निकल जाए. फिर उसको बोरे में डाला जाता है ना. बंडल्स बनाए होते हैं, बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग ऑन द फील्ड. हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स? One may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas. जो मैंगोज और गुआस जो साइज़ है वो बिगर साइज़ है, और ग्रेन का साइज़ वो कैसा है, स्मॉलर साइज़ है. बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआस, सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल. हाउ डन वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर stalks? The process that is used to separate grain from stalks is threshing. So another definitions are there. What is threshing? The process that used to separate grain, है ना, to separate grains. ऐसी प्रोसेस को जो क्या करे, ग्रेन को सेपरेट करे. The process to separate grain from stalk, इट्स कॉल्ड थ्रेशिंग. वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेशिंग. ये डेफिनेशन है थ्रेशिंग की यहाँ पे. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज़ वेरी IMP डेफिनेशन ऑन दिस चैप्टर. व्हाट इज़ थ्रेशिंग? इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारा जो स्टॉक्स है उसमें से हम ग्रेन निकाल सकते हैं. ये डायग्राम में हम देख सकते हैं. दिस इज़ द डायग्राम. एक जो फार्मर है वो बहुत सारा जो बंडल्स ऑफ जो ग्रास है, ग्रेन्स लगाए गए, उसमें से वो प्लकिंग ऑफ ग्रेन, अलग अलग दाना जो है वो निकाल रहा है, थ्रेशिंग की प्रोसेस से निकाल रहा है. ओके, तो ये प्रोसेस हुई थ्रेशिंग की प्रोसेस. देन अनदर प्रोसेस इज विनोविंग. विनोविंग में क्या होता है, मेक अ मिक्सचर्स ऑफ ड्राई सैंड विथ सोडस और पाउडर ड्राई लीव्स. कीप, हमें क्या करना है, देखो विनोविंग की जो प्रोसेस है उसका यहाँ पे डायग्राम बताया है. एक जो लेडी है वो ग्रेन को लेके ऐसे ऊपर हवा में, है ना, विंड में उसको ऐसे ऊपर से हाइट से वो नीचे डाल रही है. तो आपने देखा होगा कि देखो हस्क पार्टिकल्स है ना, वो और जो कंकर है वो साइड में हो जाते हैं, हस्क पार्टिकल निकल जाते हैं. तो दिस इज़ अ विनोविंग प्रोसेस. These mixtures on a place or a newspaper. Look at these mixtures carefully. Can the two different components be made out easily? Are the sizes of particles of the two components similar? Would it be possible to separate the components by hand picking? हमें hand picking से अलग करना है. जो मटेरियल ऐसे हो, जो मटेरियल साइज़ में बड़े हो तो हम हैंड पिकिंग से उसको अलग कर सकते हैं. Now take your mixtures to an open ground and stand on a raised platform. ये विनोविंग की जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. क्या करना है, वो मिक्सचर को लेके हमें ओपन ग्राउंड में जाना है एंड स्टैंड ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म, और हमें थोड़ा हाइट पे खड़े रहना है. पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर. हमें वो मिक्सचर को प्लेट में, शीट में या पेपर में करना है.
Hold the plate or the sheet of paper containing the mixtures at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. तो मिक्सचर में से धीरे 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 क्या होगा, मिक्सचर नीचे आता रहेगा. What happens? Do both the components sand and sawdust or powder leaves fall at the same place? No. क्या होगा, जो ग्रेन्स है वो नीचे आएंगे, बट जो लीव्स, तो पत्ते होते हैं, जो घास फूस होता है, वो तो विंड से दूर चला जाता है. Is there a components that blows away? Did the wind manage to separate the two components? तो यस, इससे जो है वो दोनों जो मटेरियल है वो अलग अलग हो सकते हैं. This method of separating components of a mixture is called winnowing. तो this is another definition. What is winnowing? तो the mixtures, the separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. तो ये जो winnowing की मेथड है वो heavier और lighter components दोनों के लिए इफ़ेक्टिव है. हम डायग्राम में ये देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट, देखो आप, see the diagram. This is the process of winnowing. This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. The husk particles are carried away by the wind. जो हस्क पार्टिकल होते हैं, जो घास फूस होते हैं, वो क्या होता है कि भाई विंड से दूर चला जाता है. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes, such as a fodder for cattle. तो ये जो घास फूस है वो क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं, है ना, गाय बकरियाँ, जो बफेलो होती है, वो सबके खाने के लिए यूज़ होता है. तो हमने जो दूसरी, ये थर्ड मेथड है विनोइंग. ओके, वो मैंने एक्सप्लेन की. देन अनदर मेथड इज सीविंग मेथड. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. ये हमने देखा होगा, घर पे हम जो आटा है, आटा को चन्नी से ऐसे हम अलग साफ़ करते हैं. ओके, वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट. और हम उसके अंदर क्या करते हैं, फ्लोर, आटा डालते हैं. सीविंग allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. तो ये सीव से क्या होता है, ये चन्नी से क्या होता है, जो बिगर इम्प्योरिटीज़ होती है, थोड़े गेहूं के दाने जो पीसने में नहीं बाकी रह गए होते, तो वो जो गेहूं के दाने वो ऊपर रह जाते हैं और हमें फाइन फ्लोर जो होता है वो नीचे जो रखिए बर्तन है उसमें हमें मिलता है. इन अ फ्लोर मिल, इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम wheat बिफोर ग्राइंडिंग इट. Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving many of the properties. जो सीविंग से होता है, बहुत सारी ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो अलग चली जाती है, सीविंग से चली जाती है. ये डायग्राम में हम देख सकते हैं सीविंग का. ओके, देन टू सेपरेट पेबल्स को यहाँ देखो हम जोड़ते हैं. हमारे घर पे जो सपोज़ घर का कोई काम हो रहा हो, है ना, तो ये जो आते हैं, जो वर्कर्स आते हैं, वो ऐसे क्या करते हैं, पूरा ऐसे स्लोप में अरेंज कर देते हैं. और ये सीव से जो बड़े बड़े पेबल्स है वो ऊपर रह जाते हैं और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है वो नीचे चले जाते हैं. टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड. तो इससे क्या होता है, स्टोन, फाइन जो मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है और जो स्टोन्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, है ना. तो हमने आज कितनी मेथड देखी है वो हम रिवाइज कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर का था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. उसमें फर्स्ट मेथड कौन सी थी, हैंड पिकिंग, कि भाई हमें हैंड पिकिंग से हम जो मटेरियल है वो अलग कर सकते हैं. देन सेकंड मेथड इज़ विनोविंग. हम विनोविंग से कर सकते हैं सेपरेटिंग.
देन थर्ड मेथड इज सीविंग। ओके स्टूडेंट, ये तीन मेथड है वो आपको एक बार अच्छे से लर्न कर देनी है, और डेली यूज़ उसका कहाँ पे होता है वो आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।